क्रॉस लेग के लोगों से अगर हमारा रिश्ता बनता जा रहा है तो हमने कैंसर के रोग की कोशिकाएं हमारे शरीर में शुरू होगी। वो नेगेटिविटी पर था जहां पर मैंने शुरू में 4 की बात की थी, लेकिन अब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं क्रॉस लेग सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। यहां जब आप देख लें कि आपकी डाउनलाइन किसी क्रॉस लेग के घर पर बैठा है, उसके साथ बैठा है, उसके साथ चाय पी रहा है, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि भयंकर भूकंप के संकेत आ गए। अब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके जीवन में आने वाली है, ऐसी प्राकृतिक आपदा आने वाली है जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन तुरंत पता नहीं चलेगा। थोड़े दिन तक तो उनकी दोस्ती मजबूत होगी, फिर वो एक दिन पेग लेकर बैठे होंगे, और जब वो बैठे होंगे तब उनके ओरिजिनल अंदर की भड़ास निकलेगी, तेरी भी खराब मेरी भी खराब, तो फिर हम इस कंपनी में क्यों हैं? तो तुम्हारी भी गई, उसकी भी गई, कंपनी नहीं आ गई। अब दोनों ने एक दूसरे को आत्मबल दिया कि हाँ भाई, तेरी डाउनलाइन अपलाइन भी खराब, मेरी अपलाइन भी खराब, तो अपन दोनों मिलकर इस कंपनी को क्विट कर देते, राइट? तो क्रॉस लेग के घरों पे जाना, रिश्ते बनाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाना, उनको बार बार फोन करना, उनसे राय लेना, उनसे बात करना, उनसे सेमिनार की जानकारी लेना, ये सब मना है। और आज के बाद हम 100% उसका पालन करेंगे। अभी कई लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा एग्जाम करता हूं। जैसे मान लो सिटी होस्ट है आगरा के अजीत भाई, है ना, तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन के लिए करना पड़ेगा, लेकिन इनसे राय नहीं ले सकते आप। सर मैं इस बार मीटिंग में कितने आदमी लेके आऊं, इनको नहीं पूछना। इनको पूछना है सर टिकट कहां मिलेंगे और सेमिनार का जो वेन्यू का पोस्टर भेज दीजिए। तो वहां पर क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति को ही लोकल होस्ट बनाया जाता है, तो उस कंपनी सिस्टम के द्वारा, यूएस के द्वारा वैसे भी ध्यान रखा जाता है कि जिम्मेदार आदमी सिस्टम में कौन है। इनकी मार्किंग होती है, फीडबैक होता है। जब 3-4 बार फीडबैक गड़बड़ आ जाते हैं तो सिटी होस्ट को ही हटा दिया जाता है वहां से, और रेगुलर हटाया जाएगा। अब तो यूएस की ऐप आ रही है, है ना, ऐप आ रही है। सितंबर में आप देखेंगे कि ऐप आएगी, उसमें सेमिनार होगी, उस फीडबैक के सिस्टम होंगे। कोर लीडर किसी सेमिनार का फीडबैक देख सकता है, जो लीडर गया वो उस एरिया का फीडबैक देख सकता है, और लोकल होस्ट भी अपना फीडबैक देख सकता है। और एक बार फीडबैक गलत हुए, फीडबैक किसी को भी नहीं दिखेगा, और किसी को भी पता नहीं चलेगा सॉफ्टवेयर में कि किसने कौन सा फीडबैक भेजा। और फीडबैक के आधार पर ऑटोमेटिक निर्णय कि इस सिटी होस्ट को चेंज करना, इसके रिलेवेंट टॉपिक नहीं है, इन्होंने पूरी तैयारी नहीं की है, बैनर नहीं लगा हुआ था, सेमिनार में गए थे, वहां पर पानी का इंतजाम नहीं था, सब चीजें वहां पर आ जाएगी। छुपा ही नहीं सकते किसी भी चीज को। मानेंगे? क्रॉस लेग क्या है? दूर के, थोड़ा लंबा बोलिए, दूर मत बोलिए, ऐसे बोलिए, दूर के रिश्ते का सगा। जो ही क्रॉस लेके दूर के रिश्ते का सगा भाई, जो कभी कभी हम मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में मिलेंगे, किसी इवेंट में मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे जैसे भरत मिलाप होगा, लेकिन उसके बाद शकल भी नहीं पहचान। समझ रहे मेरी बात है? हाँ, आइए नीचे। अब स्पेसिफाई चल रहा है नेगेटिविटी में, जब उसमें अहम और अहंकार आने लगे, अपलाइन और सिस्टम की बुराई करने लगे, वहां पर मैंने पूरी नेगेटिविटी लिखी थी। यहां पर मैं अब स्पेसिफाई जा रहा हूं कि आप यहां पर, आपके अंदर अहम आता है, अहंकार आता है, और आप सिस्टम और अपलाइन की बुराई करना चालू कर देते किसी भी सेंस में, तो आपके अंदर कैंसर का जन्म हो गया है। किसी भी तरह की बुराई। एक शब्द होता है मैं। पिताजी से कितने भी ज्यादा विद्वान बन जाओ, जिस भी दिन आप ये बोलोगे कि मैं मेरे पिताजी से ज्यादा विद्वान हूं, उस दिन समाज आपका तिरस्कार कर देगा। बाप बाप है, बेटा बेटा है,
और हमेशा जय श्री राम हनुमान की तरह बात करनी पड़ती। मतलब कोई मुस्लिम है तो मैं उसको जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। हमेशा कभी कभी लगता है कि हम अपलाइन से ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि ना मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूं। हाँ, वो बहुत बड़ा, जो 15,000 का टिकट लिया था, और मैं सब ज्यादा सीख गया हूं। तो एक ट्रेनिंग में जाकर अपने आप को महान आत्मा समझने की जरूरत नहीं है। वैसे तो कोशिश करो कि जाना ही नहीं पड़े। आपकी अपलाइन से कौन बेहतरीन है यार भाई? और अपलाइन कोई एक है क्या? उन अपलाइन के ऊपर कितनी अपलाइन है, उनकी किसी की भी अटेंड करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन जब हम अपलाइन को कमजोर समझकर यूट्यूब पे नया ज्ञान लेना चालू करें, ऐसे ऐसे लोगों का ज्ञान लेना चालू करें जिसका नाम बोध है लेकिन उसकी हिस्ट्री खराब है, ऐसे कई लोग हैं। द लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फिर पता चला कि दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर डबल लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फिर पता चला कि वो तीसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। ऐसे कई लोग घूम रहे हैं यूट्यूब पर। ये खतरे की घंटी है। तो ये रिकमेंडेड चीजें देखिए, क्योंकि हर आदमी कोई ज्ञान पेल रहा है। आपको पता तो होना चाहिए कि किसका लेना है, किसका नहीं लेना है। हम चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि इसका नाम इंटरनेट पे है, इसका मतलब ये सबसे अच्छा ज्ञानी है। हमारी अपलाइन से अच्छा ज्ञान किसी के पास नहीं है। और आपकी अपलाइन के ऊपर एक अपलाइन है, उसके ऊपर भी 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 एक अपलाइन है। ले ना उस एलोस से ज्ञान, जितना चाहिए लो, जिससे चाहिए लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अहम नहीं आना चाहिए कि मैं ज्यादा जानता हूं। जब भी बोलोगे ना मैं जानता हूं, तुम फंसने वाले। एक आदमी बहुत परेशान कर रहा था मुझे। मैं जब भी कुछ बात करता हूं, क्या सब मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं। बार बार ऐसा कहता, जब भी बोलता हूं मैं कुछ बोलूं उससे पहले वगैरह सब आई नो। तो मैंने कहा सर आज एक नई जानकारी देनी। अरे मत दे, पता है मुझे। मैंने कहा नहीं पता। पता? मैंने कहा 1,000 की शर्त लगी, नहीं पता है। वो कहा बता फिर। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने मरते हुए मेरे से 5,000 रुपये उधार लिए। बोल पता है कि नहीं पता? अब क्या बोलेगा वो? जीवन में पहली बार बोला ये पता नहीं मुझे। पता होता तो 5,000 देने पड़ते। अब समझ में आ रहा आपको इतनी देर बाद? है? बोलो सब पता है आपको? बच्चे बने रहो भाई साहब, तब तक सीखते रहोगे। जब ये अहम आएगा मुझे पता है, तो फिर कौन सिखाएगा तुम्हें? बाप ही छोड़ देगा तुम्हें तुम्हारा कि तेरे हाल पे तू मस्त हो जा भाई। बच्चे बने रहोगे तब तक संरक्षण मिलता रहेगा। बच्चे बने रहोगे तब तक अपलाइन का हमेशा छत्र छाया में विराजमान रहोगे। अपलाइन के सारे फायदे आप उठाते रहोगे। जिस दिन अहम आया, जिस दिन लगा कि मैं बड़ा हूं, तुम्हारे पतन की उल्टी गिनती शुरू। कब नेगेटिविटी आएगी, कब छोटी छोटी घटनाएं बड़ा बड़ा रूप लेगी, फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बनेगा, फिर तुम कब इस कंपनी को तिलांजलि दे दोगे तुम्हें पता नहीं। ये शुरुआत है। और ये एक से शुरुआत करके कहां से कहां पहुंचेगा आदमी पता ही नहीं। चलते हैं आगे। अक्सर ये देखा जाता है कि कई लीडर जो हैं शुरुआत में दमदार तरीके से काम करते हैं, फिर वो रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग टेक्निकल पे पहुंच जाते हैं, फिर उनके आरसीएम की प्रायोरिटी उसके लिए खत्म होने लग जाती है। फिर वो कहता है सर मेरी टीम जा रही है, मैं आज नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा घर में शादी है, ये पड़ोस में शादी है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने शुरुआत कर दी है। अब यही चीज कब खतरनाक होती है? जब आप कहते हो कि सर आज मैं नहीं आ रहा हूं, आज क्या पड़ोसी के घर में शादी है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मत जाओ, टीम तो जा ही रही है। लेकिन टीम को आपने सिखा दिया है कि पड़ोसी के घर में शादी हो तो आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा सिखाना पड़ेगा मैं ऑलवेज आऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में आरसीएम से ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं।
मैं दो ही कारणों से रुकता हूं, जो भगवान ने अभी तक ये कारण मुझे नहीं दिए। एक बार आया, दूसरी बार आया ही नहीं। जब घर में कोई मौत हो जाए, भगवान न करे, तब मैं रुकता हूं, या ऐसी कोई चीज हो जाए घर में जो मेरे सिवा कोई ठीक नहीं कर पाएगा, तो मैं रुकता हूं। बाकी मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आरसीएम की किसी मीटिंग में जाने से। 25 सालों से, 25 ईयर का इतिहास है। रामकिशन जी सर बहुत सीनियर है, सुनील सर बहुत सीनियर है, सरवण जी कई सालों से जानते हैं मुझे। मेरी एक सेमिनार थोड़ा सोचकर बताओ ना कि कैंसिल हो गई तो क्या मेरे पास कोई काम नहीं है? मैं ठल्ला हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे माँ बाप है ही नहीं, मेरे बच्चे है ही नहीं, मेरी शादी हुई नहीं, मैं समाज में रहता ही नहीं। ए भैया, जितना तुम रहते हो हम भी रहते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है। हम जब सोचते ना आज नहीं जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आपके चेहरे याद आते हैं, और चेहरे आते ही इमोशनल शक्ल हो जाती है। यार एक आदमी 15 दिन से तैयारी कर रहा होगा, उसने अपनी गाड़ी कर ली होगी 1500 रुपए की, 150 रुपए का टिकट ले लिया होगा, और जो आदमी ने ये तैयारी की उसकी टोटल कमीशन 4000 का आता है। मतलब पूरा महीना मैं बर्बाद कर दूंगा उसका। एक आदमी की पूरे मतलब जीवन से खेल लूंगा मैं। जब मैं ऐसा सोचता हूं तो दिमाग में ताकत आती है, अरे भाई तू इतना स्वार्थी है, दुनिया तेरा वेट कर रही है, दुनिया तेरे ऊपर आशाएं लगाए बैठी है कि तू 15 आदमी को ले जाएंगे, तू जाके समझाएगा, और तू कह देगा शादी है घर पर इसलिए नहीं आया। सबसे पहले प्रायोरिटी देना सीखिए। ये सुरेंद्र बस यूं ही नहीं बने डायमंड, उनके जीवन की प्रायोरिटी देखना। अब वो 1 महीना अमेरिका में घूमे तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरसीएम का कोई काम हो और वो कभी कहे कि नहीं सर मैं तो आज तबीयत खराब इसलिए नहीं आ रहा हूं। जब हम सोचते हैं हमें करना है तो हम कर लेते हैं। जब हम थोड़ी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, क्या नहीं चलूं तो भी क्या होगा, तो आपको आपका ही दिमाग समझाएगा, हाँ क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन में क्या मर जाएंगे लोग बाग। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें कन्विंस करे। जीवन में प्रायोरिटी निर्धारित करो। स्पंज का गेंद है आपके पास, दीवार पर धीरे मारोगे धीरे ही वापस आएगा, और दीवार पर मिलाकर मारिए, ये तेज गति से वापस आएगा। और ये पूरे जीवन और प्रकृति का नियम है कि आप कितनी बेहद इंतहा प्यार करते हैं किसी से, उसी हिसाब से आपसे प्यार किया जाएगा। आप कितना आरसीएम से प्यार करोगे, उतना आरसीएम तुम्हारे से प्यार करेगा, कमीशन के चेक से आधार पर। राइट, द प्रायोरिटी। छोटी मोटी चीजें हैं, हम दिमाग ही नहीं लगाते, एडजस्टमेंट ही नहीं कर रहे। आपको आश्चर्य होगा कि 2003 में मेरी एक टेप रिकॉर्ड हुई थी जिसका नाम था सफलता के 5 सूत्र। पहली थी मेहनत रंग लाई, जो किसी के पास नहीं है, उस समय के जो सीनियर लोग हैं उनके समय की बात है। फिर इंटरनेट पे सफलता के 5 सूत्र से चालू है, जब हमें बोलना भी नहीं आता था, किसी आदमी ने चुपके से रिकॉर्ड कर ली इसलिए हो गई। अगर वो रिकॉर्ड नहीं करता तो हम जीवन में कर नहीं पाते, क्योंकि टीसी सर और हमने रिकॉर्डिंग के लिए कई प्रयास किए, हमारे से एक भी कैसेट नहीं बनी। हम किसी कंपनी की सेमिनार में गए थे पहले, तो पता चला कि वहां पर ऐसे टेप होती है, तो हमने टीसी सर हमने सोचा कि आरसीएम में भी टेप होनी चाहिए। तो हम घंटों प्रयास करते थे लेकिन भूल जाते थे। जो ही याद आता कोई रिकॉर्ड कर रहा, हम बोलना ही बंद कर देते थे। बार बार टेंशन आती थी, टेप ही रिकॉर्ड नहीं हुई हमारी। अब वो पहली टेप रिकॉर्ड क्यों हुई? क्योंकि उसने रिकॉर्ड की, उसने बताया नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, अब रिकॉर्ड हो गई तो उसके अंदर सफलता के 5 सूत्र में मैंने एक चीज रखी थी, प्रायोरिटी। और सफलता के 5 सूत्र में जब प्रायोरिटी की बात आई तो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, मैं आपको फिर बताता हूं। मेरी गुड़िया थी जिसका नाम है संस्कृति, जिसके भी शादी होने वाली है। लेकिन उस समय थी वो 2 साल, 1 साल की 1.5 साल की होगी, छोटी थी, बोलना भी ज्यादा नहीं जानती थी। सुबह सुबह उदयपुर में सेमिनार थी, उदयपुर में सेमिनार के लिए हमें जाना था, उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। सुबह उठे, बीबी चाय लेकर आई, चाय साथ पीते थे, चाय पीने की शुरुआत की। छोटी गुड़िया थी, समझती नहीं थी, उसको लगा कि कुछ खाने की चीज है, तो उसने बोलना नहीं आता था, चाय पीनी है, उसने तो मेरे कप को पकड़ के यूं खींचा। जो ही खींचा, गरम गरम चाय पूरे उसके हाथ पे लगी, और हाथ और ये पूरा पोर्शन जल गया। अब 2 ऑप्शन थे, सिंपल और सामान्य बाप क्या कहेगा कि आज की सेमिनार कैंसिल करो,
बच्चे के लग गई। लेकिन खास आदमी ना एनालिसिस करेगा। पहला डिसीजन, रुकना होगा तो रुकेंगे, अगर कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है तो, यानी कोई काम मेरे बगैर हो ही नहीं सकता तो मैं 100% रुकूंगा। अगर मेरा कोई अल्टरनेट है तो मुझे रुकने की जरूरत नहीं। तो मेरी वाइफ उस समय सेमिनार में आने लग गई थी, उसको पता था आरसीएम क्या है, तो वो पूरा साथ देती थी। तो थोड़ी देर तो हम इमोशनल रहे, चलो 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 डॉक्टर के पास चलो, ये चलो, वो सब बात धांधू चलती रही घर में 15 मिनट। लेकिन 15 मिनट बाद मैंने कहा मैं अब नहीं जा रहा हूं सेमिनार में, ड्राइवर को मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम यहां पर रुककर इलाज करोगे? मेरी वाइफ ने मेरे से पूछा कि तुम इलाज करने वाले हो क्या? मैंने कहा मैं कैसे इलाज करूंगा, डॉक्टर करेगा, पागल से बातें करती है। उसने कहा जब इलाज डॉक्टर करेगा, हॉस्पिटल में ले जा सकती हूं, तो तुम करोगे क्या? तब दिमाग की बत्ती गुली, यार भाई मेरे बिना तो काम यहां हो रहा है, तो फिर मेरे वहां जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसका क्या? मुझे वहां जाना है। और वो सेमिनार में मैं गया था। अब ये प्रायोरिटी आपके पास होनी चाहिए। दो ही वजह से रुकना है। पहला, या तो कोई घर का मर जाए तो, दूसरा या ऐसा कोई काम जो आपके बगैर हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर, तो आपको रुकना है। इमोशन के लिए नहीं रुकना है। और जब ये प्रायोरिटी आपके पास है तो फिर विश्व की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ही लोग तुम्हारी टीम के अंदर आना चालू हो जाएंगे। तो आरसीएम के लिए प्रायोरिटी अगर थोड़ी सी कम होने लगी, खास तौर से कब होता है, जब कोई आदमी पर्ल बन जाता है, स्टार पर्ल बन जाता है, एमराल्ड बन जाता है, अब वो उसको ज्यादा आगे बढ़ना ही, उसको 1 लाख रुपए की इनकम आ रही, बस वो ठीक था, वो ठीक चल रहा काम काज, टीम लगी हुई नीचे और उसका काम चल रहा बस। तो उसने शुरुआत कर दी, क्योंकि जब टीम को लगता है ना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तब वो ऑप्शन ढूंढना चालू करती है। वो जो तुम्हारी टीम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि तुमने अंदर डाल दिया, वो तुमने मजदूर फिट कर लिए और तुमने उनको खरीद लिया। हर आदमी को अपने जीवन के बारे में सोचने का हक है। और तुम अगर 2 आदमी को उलझाकर फ्री होना चाहते हो तो इस गलतफहमी में मत रहना। ये ऊपर की बात है, डायमंड बन जाओ, स्टार्स पर बन जाओ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन उससे नीचे आप सोच रहे हो कि मैं रॉयल्टी पे हूं, मैंने 2 लोगों को फंसा दिया है, अब ये जिंदगी भर मुझे कमा के देंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहना। वो सबसे पहले क्विट करने का रास्ता देखेगा कि ये गलत आदमी के साथ फंस गए। ये हकीकत है। ये सुनने में बहुत बुरी लग रही है आपको, मुझे पता है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। तो हमारे अंदर आरसीएम की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हमारी टीम टॉप पर जाए तो टीम प्रायोरिटी वाली तैयार तब होगी जब हम अपनी टीम की अपनी आरसीएम की प्रायोरिटी निर्धारित करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी की लिस्ट बना लीजिए। प्रायोरिटी कैसे बनानी है? सबसे पहले मैं यानी सेल्फ, सबसे पहले फैमिली नहीं लिखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन पहले खुद को खाना है, पति को न्यूट्रीचार्ज मेन खिलाना नहीं है, पहले खुद को खाना है, क्योंकि जान है तो जहान है। आप ही नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसे देखोगे आप? तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, द फर्स्ट प्रायोरिटी। नंबर 2 इज द फैमिली। प्रायोरिटी नंबर 2 फैमिली। और प्रायोरिटी नंबर 3 मेरा आरसीएम। उसके बाद फिर जितनी प्रायोरिटी आपको बनानी बनाते जाइए। लेकिन ये थर्ड प्रायोरिटी अगर आपकी है, फिर भैया तुम्हारा गोल होने वाला पोस्ट पर, कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि तुम किसी भी जगह पर नंबर 1 प्रायोरिटी में, नंबर 3 प्रायोरिटी में आरसीएम को लेकर आते हैं।